मेरा नाम शालिनी है और मैं 21 साल की आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी लड़की हूँ। अपने कॉलेज के आखिरी वर्ष में थी। वह पढ़ाई और अपनी कला में बहुत रुचि रखती थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव तय आया जब उसकी माँ कंचन ने दूसरी शादी कर ली। शालिनी के पिता का देहांत 5 साल पहले हो गया था। इस दौरान कंचन ने अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए अपनी बेटी के साथ संघर्ष किया, लेकिन समय के साथ उन्होंने रोहन से शादी कर ली। रोहन एक गंभीर मगर दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने कंचन और शालिनी की ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन शालिनी अभी भी उन्हें दिल से स्वीकार नहीं कर पाई थी। शालिनी को रोहन के साथ रहने अभी 2 महीने ही हुए थे। वह उससे बात करने से बचती थी और अपनी माँ के सामने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। एक दिन रोहन ने शालिनी को उसके कमरे में बुलाया। रोहन हल्की मुस्कान के साथ, शालिनी आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शालिनी थोड़ी असहज होकर, जी कहिए। रोहन देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब नया और मुश्किल है। मैं तुम्हारे पापा की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक उदासी थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। रोहन शांत स्वभाव में, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ है और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह रिश्ता अजनबी है, लेकिन अगर तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा करोगी तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। शालिनी ने सिर्फ सिर हिला दिया और कमरे से बाहर चली गई। कुछ दिनों बाद कंचन ने शालिनी से कहा कि रोहन उसके कॉलेज प्रोजेक्ट में मदद करना चाहते हैं। शालिनी पहले तो असहज हुई, लेकिन फिर मान गई। एक दिन जब शालिनी अपनी पेंटिंग बना रही थी, रोहन ने उसके काम को देखा। रोहन, वाह, तुम्हारे टैलेंट कमाल का है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक आर्ट गैलरी के आयोजन में बात कर सकता हूँ। वहाँ तुम्हारी पेंटिंग डिस्प्ले हो सकती है। शालिनी आश्चर्य से, आप ऐसा करेंगे? लेकिन मैं अभी बहुत शुरुआती स्तर पर हूँ। रोहन, याद रखो, हर कलाकार कहीं से शुरू करता है और तुम्हें तो वाकई कुछ खास है। शालिनी पहली बार थोड़ा सहज महसूस करती है। धीरे धीरे शालिनी और रोहन के बीच की दूरी कम होने लगी। वे अक्सर पेंटिंग और कला के बारे में बातें करते हैं। एक दिन रोहन ने शालिनी को अपने ऑफिस बुलाया, जहां उन्होंने उसे एक नया आर्ट स्टूडियो सेटअप दिखाया। रोहन, यह तुम्हारे लिए है। मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे पास अपना एक अलग स्टूडियो होगा तो तुम्हें और बेहतर काम करने में मदद मिलेगी। शालिनी आश्चर्यचकित, आपने यह सब मेरे लिए किया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। रोहन, तुम्हारे सपने लिए भी मायने रखते हैं। शालिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हर सपने को पूरा करो। उस दिन के बाद शालिनी का रवैया बदलने लगा। हालांकि चीज़ें इतनी भी आसान नहीं थी। एक दिन शालिनी का एक गरीबी दोस्त अर्जुन उनसे मिलने आया। अर्जुन ने शालिनी को रोहन के बारे में चेतावनी देते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे सौतेले पापा पर इतना भरोसा करना सही नहीं है। आखिर वे तुम्हारे असली पिता नहीं है।
यह बात शालिनी के मन में घर कर गई। उसने अचानक से रोहन से दूरी बनानी शुरू कर दी। रोहन ने यह बदलाव महसूस किया। उन्होंने कंचल से बात की। रोहन, मुझे लगता है शालिनी मुझसे फिर दूर हो रही है। मैंने क्या गलत किया? कंचल, उसे समझने दो। वह अभी भी अपने पिता की कमी को महसूस करती है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे प्यार और धैर्य उसे संभाल लेगा। एक दिन शालिनी के कॉलेज में एक बड़ी आर्ट प्रतियोगिता थी। शालिनी ने अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उसे आत्मविश्वास की कमी हो रही थी। रोहन प्रतियोगिता में बिना बताए पहुँचे। जब शालिनी ने उन्हें देखा तो वह भावुक हो गई। रोहन, तुम यह कर सकती हो। शालिनी, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है और याद रखो, चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शालिनी ने प्रतियोगिता में भाग लिया और पहला स्थान हासिल किया। उस दिन के बाद शालिनी ने रोहन को पापा कहना शुरू कर दिया। उसने अर्जुन से कहा, शालिनी, रिश्ते खून से नहीं, विश्वास और प्यार से बनते हैं, और मेरे सौतेले पापा ने यह साबित कर दिया। अब शालिनी और रोहन के बीच का रिश्ता उतना ही गहरा था जितना एक पिता और बेटी का होता है। यह कहानी इस बात का सबूत है कि प्यार, विश्वास और समय हर रिश्ते को मजबूत बना सकता है। सौतेले रिश्ते को भी अपनापन और समझदारी से खूबसूरत बनाया जा सकता है।